मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सभी को सलाम। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम का मुताला करें, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ़, तुम जिद और शुक्र के लायक है। तुम सभी के साथ साथ रहता है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाप। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे ज़िंदा कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा ताकि हम इसे पढ़ें और ज़िंदगी हासिल करें। बाप, तेरे हजूर मिन्नत करते हैं तेरी मुर्दा हड्डियों में ज़िंदगी का दम फूंकना और हमारे बंद ज़हन को खोलना ताकि हम तेरे कलाम को सुनने वाले और प्यारे खुदावंद इस पर अमल करने वाले बने। प्यारे खुदावंद, जो कोई तेरे कलाम को सुने, प्यारे खुदावंद उसकी रूह बचे। प्यारे खुदावंद, तेरे हजूर मिन्नत करते हैं प्यारे खुदावंद, हम तेरी नज़र में मकबूल ठहरें और तेरी राहों पर चलना सीखें। हम मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यूहन्ना की इंजील चौथा बाब। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुगार कहलाता है। वो उस किता के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचा यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो ज़िंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और ख़ुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वह फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वह उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खुरुस्तस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ए रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा,
میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں، کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ بس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہتریے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فعل حقیقت دنیا کا منجی ہے۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی تھی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ بس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے۔ بس وہ پھر کنائے گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اسے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو گے ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ بس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ خداوند کا کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبھی کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔